हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एम्ब्रियोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है oogenesis। तो कल हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था जो कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन का प्रोसेस है। आज हम लोग पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। तो सबसे पहले ये एक फीमेल गैमेट का डायग्राम है और जिसे कहते हैं ओवम। तो जो इसके बाहर वाली लेयर होती है इसे कहते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा। और उसके बाद जो आती है वो होती है कोरोना रेडिएटा। उसके बाद प्री वेटेलाइन स्टेट होता है और उसी के प्री वेटेलाइन स्पेस जो होता है उसके अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी पड़ी होती है। फिर उसके बाद में विसलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। विसलाइन मेम्ब्रेन के बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन का प्रोसेस होता है उसके मेटाफेजिक स्टेज में। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द प्राइमोर्डियल जर्म सेल टू द ओगोनिया, यानी प्राइमोडियल जर्म से ऊगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और उसके मेच्योर ओवा के बनने के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं जो कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट में डिफरेंस क्या होता है। जो मेल गैमेट होता है वो बहुत साइज में छोटा होता है 2 माइक्रोमीटर का, और जो फीमेल गैमिट है उसके मुकाबले में बहुत बड़ा होता है 120 माइक्रोमीटर साइज होता है उसका। लेंथ में भी लेंथ जो है वो मेल गैमिट की ज्यादा होती है क्योंकि उसमें टेल पाई जाती है स्पर्म में, और ओवा में कोई टेल नहीं पाई जाती है तो इसकी लेंथ कम होती है। स्पर्म जो होता है वो हाईली मोबाइल होता है जबकि ओवा इमोटाइल होता है। साइटोप्लाज्म जो स्पर्म के अंदर या तो बहुत कम होता है लगभग एब्सेंट ही होता है, और जो ओवा के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। दो तरह के स्पर्म पाए जाते हैं, या तो 23+X और या तो 22+Y, जबकि ओवा जो है हमारे वो एक ही तरह के पाए जाते हैं 22+X वाले। इसमें Y क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। तो oogenesis के प्रोसीजर जो है तो स्टार्ट होती है बर्थ से पहले 10th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में, और स्टॉप होती है बर्थ और प्यूबर्टी के मिडल में। फिर उसके बाद में स्टार्ट होती है ये प्यूबर्टी के वक्त 11 से 13 साल की उम्र में, और कंटिन्यू रहती है अप टू मेनोपॉज, यानी जब तक के फीमेल को मेंस्ट्रुएशन आते हैं 40 से 45 साल की एज तक के। इसके प्रोसेस क्या क्या है? सबसे पहले माइटोसिस होती है, फिर मियोसिस होती है, फिर ग्रोथ होती है फॉलिकल्स की, उसके बाद में डिफरेंशिएशन होती है फॉलिकल्स की। तो जो प्राइमोडियल जर्म सेल है वो बनाता है ऊगोनियम जो कि हेप्लॉइड सेल होता है। फिर उसके बाद में वो इनलार्ज होके प्राइमरी ऊसाइट बनाता है जो कि माइटोसिस से बनाता है। ये इक्वेशनल डिवीजन होती है और ये भी हेप्लॉइड ही होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी इसमें 44+XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, और इससे प्राइमरी ऊसाइट जो है ये अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है और इससे बनाता है सेकेंडरी ऊसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर जो ये सेकेंडरी ऊसाइट है ये अपनी जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही होता है, फिर ये उससे बनाता है हैप्लॉइड ओवम। यानी जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है ये एक रिडक्शनल डिवीजन होती है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं। और जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है ये इक्वेशनल डिवीजन होती है, माइटोसिस की तरह ही होता है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं और ये ओवम का फॉर्मेशन करती है। सेकेंडरी oocyte से ओवम या oogonia बनता है जो कि फीमेल गैमेट होता है, और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो सारा वो ओवम को दे दिया जाता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है उसका नंबर को डिवाइड करने के लिए, क्रोमोसोम को डिवाइड करने के लिए साइटोप्लाज्म उसमें पूरा पूरा ओवम को दे दिया जाता है। इसमें एक छोटी सी पोलर बॉडी बनाई जाती है जो बाद में जाके डीजनरेट हो जाता है। तो जो प्राइमोडियल फॉलिकल होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है और फ्लैट एंड होता है जिसमें फॉलिकुलर सेल्स पाए जाते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और ये ऊगोनियम का सेल उसके अंदर पाया जाता है, और ये उसके बाहर स्ट्रोमा। फिर उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल बनता है, और प्राइमरी फॉलिकल जो है प्राइमरी oocyte के बाहर जो कि सिंगल लेयर है कॉल्यूमनार फॉलिकुलर सेल्स की, जो कि प्राइमरी oocyte के बाहर पाई जाती है और उसके बाहर स्ट्रोमा पाया जाता है। फिर जो मैच्योरेटिंग प्राइमरी फॉलिकल है
तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ये मल्टीपल लेयर होती है फॉलिकुलर सेल्स की, जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स की मेम्ब्रेन बनाती है। फिर उसके बाद में जोना पेलुसिडा की लेयर आती है और उसके अंदर हमारा oocyte पाया जाता है, और जो सबसे बाहर वाली सेल है ये स्ट्रोमा है। फिर स्ट्रोमा के अंदर आपके ये मल्टीपल लेयर आते हैं फॉलिकुलर सेल्स के, जो कि ग्रेनुलोसा कहते हैं, उसके अंदर जोना पेलुसिडा, फिर उसके अंदर हमारा oocyte पाया जाता है, यानी इतनी कवरिंग से कवर होता है। फिर जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इसके बाहर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है और स्मॉल फ्लूइड फिल्ड लैक्यूनार पाए जाते हैं, जो कि स्मॉल लैक्यूनार के ग्रेनुलोसा सेल में बनते हैं। फिर जब सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर होता है तो उसके अंदर फॉलिकुलर कैविटी बनाता है, जिसे हम लोग एंट्रम कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये फॉलिकुलर कैविटी है जिसको एंट्रम कहा गया। फिर उसके अंदर का जो ये अंदर वाला हिस्सा है इसे कैनुलम या ऊफोरिकस कहते हैं। फिर जो उसके अंदर हमारा ये oocyte पाया जाता है, oocyte के बाहर जो लेयर पाई जाती है उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, जो कि एक्रोसोमल एंजाइम से ब्रेक होती है। ये आपका ओवेरियन सरफेस है, और ये ओवेरियन सरफेस के अंदर ये ग्रेनुलोसा की मेम्ब्रेन है, और ये उसके अंदर की एंट्रम यानी जो कैविटी पाई जाती है, एंट्रम फॉलिकुलाई इसे हम लोग बोलते हैं, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये इसी स्पेस में पाई जाती है। फिर उसके अंदर ये oocyte पाया जाता है। अब फ्रेशली ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte इन द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ग्रेन्युलोसा सेल्स और थीका सेल, यानी ये दो कवरिंग होती हैं, ग्रेन्युलोसा सेल और थीका सेल्स। जब ये रप्चर होता है तो यहाँ से ये oocyte को, सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालता है। फिर उसके बाद में ये ल्यूटियल सेल्स जो होती हैं वो कार्पस ल्यूटियम बनाता है, जो कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। फिर ये कार्पस एल्बाइकन्स बनाता है, और डीजेनरेटिंग ल्यूटियम डीजेनरेट होता है और ये खत्म हो जाता है। फिर ये ओवरी का कॉर्टेक्स है, यहाँ से जो आपका है सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है बाहर। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो बर्थ से पहले बिफोर 3rd मंथ में जो प्राइमोडियल जर्म सेल है अंडरगोज माइटोसिस, यानी माइटोसिस करते हैं, यानी इंट्रायूट्राइल लाइफ में 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में प्राइमोडियल जर्म सेल माइटोसिस करते हैं और ऊगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर, यानी अगर टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं आता है तो ये ऊगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं और फीमेल गैमिट बनता है। फिर 7 मंथ से पहले द ऊगोनिया कंटिन्यू टू डिवाइड द माइटोटिकली, यानी जो ऊगोनिया है वो कंटिन्यू रहते हैं और डिवीजन किया करते हैं माइटोसिस के जरिए से, जिससे वो इनलार्ज होते हैं और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करते हैं। फिर 7th मंथ से लेकर बर्थ तक के फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी oocyte विद सराउंडिंग फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, प्राइमरी oocyte एंटर्स द प्रोफेस 1 ऑफ द मियोसिस 1, यानी ये अपनी मियोसिस 1 को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसके बाद में इनकी मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाती है, यानी प्रोफेस 1 के डिप्लोटीन स्टेज पर ये अपनी मियोसिस 1 को अरेस्ट कर देते हैं oocyte मैच्योरेटिंग इनहिबिटर के, मैच्योरेशन इनहिबिटर फैक्टर के प्रेजेंस में। फिर बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक के जो प्राइमरी oocyte होता है वो प्रोलॉन्ग्ड रेस्टिंग में रहता है डिप्लोटीन स्टेज में। फिर प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है फिर फर्टिलाइजेशन की टाइम पर और ओवेरियन साइकिल शुरू होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ टू द प्यूबर्टी डीजेनरेशन ऑफ द नंबर ऑफ द प्राइमरी oocyte, यानी प्राइमरी oocyte के नंबर डीजेनरेट होते रहते हैं। रेस्ट ऑफ द प्राइमरी oocyte don't complete their first meiotic division unit, they begin to mature and are ready to ovulate, यानी जो प्राइमरी oocyte जो हैं वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट नहीं करते हैं और वो मैच्योर होने के लिए और ओव्यूलेट होने के लिए रेडी होते हैं। द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ अ प्राइमरी oocyte प्रोड्यूसेस 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स विद हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो जो प्राइमरी oocyte है जो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है तो वो सिर्फ 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है और हैप्लॉइड सेल होती है, यानी प्राइमरी oocyte जो है डिप्लॉइड होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। फिर मियोसिस 1 के जरिए वो 2 डॉटर सेल बनाता है जिसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। द लार्ज सेल रिसीविंग मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी 2 अनइक्वल सेल बनाता है, एक बड़ा और एक बहुत छोटा। तो जो लार्ज सेल होता है उसको सारा साइटोप्लाज्म दे दिया जाता है,
जो कि सेकेंडरी oocyte होता है, और स्मॉल सेल जो होता है वो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का नंबर को कंजर्व करने के लिए, क्रोमोसोम्स को बराबर में बांटने के लिए। अब स्टेजेस ऑफ oocyte की अगर बात करें तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है, वो माइटोसिस करके oogoनियम बनाता है, oogoनियम इनलार्ज करते हैं और ये प्राइमरी oocyte बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। फिर प्राइमरी oocyte जो है वो एंटर इन द प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विच इज प्रोलॉन्ग अप टू प्यूबर्टी, यानी इंट्रायूट्राइन लाइफ में इसका मियोसिस 1 शुरू हो जाता है, लेकिन ये प्रोफेस 1 के डिप्लोटीन स्टेज पर अरेस्ट हो जाता है जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आती है। कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, यानी जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है, यानी प्यूबर्टी आ जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाती है, तब ये अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को पूरा करता है और इससे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है और एक पोलर बॉडी बनाता है, और फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनाता है जो कि हैप्लॉइड नंबर होती है, 23 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इंटर इनटू द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, फिर जो सेकेंडरी oocyte है फिर अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन को शुरू करता है, लेकिन ये फिर अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज पर, जो कि तब तक अरेस्ट रहता है जब तक स्पर्म आते नहीं है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी जब तक कि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, स्पर्म आ जाते हैं और स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, तब ये अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन को पूरा करता है और मैच्योर oocyte बनाता है। यानी अगर किसी फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मतलब उसके अंदर अभी जो है सेकेंडरी oocyte ही है, उसके अंदर जो है मैच्योर ओवम नहीं बना। जब स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन होती है तब ये अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन को पूरा करता है और मैच्योर oocyte को बनाता है जिसमें 22 क्रोमोसोम होते हैं, ये भी इक्वेशनल डिवीजन के जरिए बनता है, और एक सेकंड पोलर बॉडी बनाता है जो बाद में जाके डिजनरेट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल कोरिलेशन के बारे में। तो जो एबनॉर्मेलिटी होती है oocyte में, ये रेयर होती है स्पर्म के मुकाबले में, यानी स्पर्म में एबनॉर्मेलिटी ज्यादा पाई जाती है, oocyte में कम पाई जाती है। oocyte में भी बाई न्यूक्लिएटेड और ट्राई न्यूक्लिएटेड, यानी ये या तो बाई न्यूक्लिएट हो गए या ट्राई न्यूक्लिएट हो गए, जो कि ट्विंस का फॉर्मेशन करते हैं और ट्रिपलेट बनाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है 3-3 बच्चों का साथ में बर्थ हो रहा है या 2-2 बच्चों का साथ में बर्थ हो रहा है, तो ये उस तरह का फॉर्मेशन करते हैं इस दिक्कत की वजह से, बाई न्यूक्लिएट या ट्राई न्यूक्लिएट होने की वजह से। फिर जो ये oocyte है इसमें एबनॉर्मल क्रोमोसोम कंटेंट हो जाता है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन में एबनॉर्मल oocyte बन जाता है, जिसमें 23 क्रोमोसोम के बजाय 24 क्रोमोसोम आ जाते हैं या 22 क्रोमोसोम आते हैं, यानी क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। ये मियोसिस 1 में भी हो सकता है, मियोसिस 2 में भी हो सकता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा हो जाता है। अगर वो क्रोमोसोम का नंबर 24 हो गया और वो एक नॉर्मल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया, यानी 24 एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, और स्पर्म में जो है वो 23 क्रोमोसोम का है, वो नॉर्मल है, फिर जो उसने जाइगोट बनाया 47 क्रोमोसोम का बनेगा, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइसोमी। तो जो ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम की अगर ट्राइसोमी होती है तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं, और ये एक ऑटोसोमल डिजीज है जो कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से होता है, जिसमें बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल होता है, उसकी टंग जो है वो चपटी सी होती है, उसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, उसकी आंखें खुली हुई होती हैं, हाथ पैर छोटे होते। फिर अगर 22 नंबर वाला क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज किया तो वो जो जाइगोट बनाएगा 45 क्रोमोसोम का बनाएगा, उसमें क्या होगा, मोनोसोमी हो जाएगी। तो मोनोसोमी की वजह से, मोनोसोमी का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, यानी एक सेट जो क्रोमोसोम का है वो कम हो जाता है, एक पेयर नहीं बनता, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोसोमी। यानी इसमें 23 थे, इसमें 22 थे, तो 22 के साथ में पेयर बना लिया, मगर एक स्पर्म अकेला रह गया, तो वो अकेले को हम लोग कहते हैं मोनो, तो वो होती है मोनोसोमी। और अगर मोनोसोमी हो जाए एक्स क्रोमोसोम की तो वो टर्नर सिंड्रोम का फॉर्मेशन करती है, जिसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो उसमें जो है फीमेल
कैरेक्टर्स आते नहीं है, यानी होती तो फीमेल है लेकिन वो रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं उसकी, और उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, हाइट छोटी होती है, और मेल की तरह उसकी आवाज होती है क्योंकि उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। थैंक यू, बस इतना ही था वो जेनेसिस। अब हम लोग लेके आएंगे दूसरे टॉपिक को।